ओके जी, यहाँ से छोटा सा स्टोर है जी। और इनको पूछता हूँ, सर आपके पास से छोटी पानी की बोतल होगी? नहीं, बड़ी है लीटर वाली? देखो कि छोटी है तो नहीं, कोई जूस वगैरह, लेमन स्लाइस 10 रुपये। स्लाइस ज़्यादा मीठा हो गया। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं कोई? पेप्सी की हाँ जी, पेप्सी छोटी 20 रुपये। हाँ दे दो वही दे दो। चक्कर क्या है बड़ी बोतल रखने का वो सामान वो नहीं है ना जगह। आई वॉज फीलिंग सो मच थर्स्टी क्योंकि भाई साहब मैं सुबह से व्लॉग बना रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट व्लॉग ऑफ माइन टू दिस डे। सुबह से बना रहा हूँ और मैं कहीं पानी ढूंढ रहा था, पानी नहीं मिला। और अभी कोई 1-2 घंटे के बाद ये पानी मिला। हालांकि पीछे आंटी थी जिसका मैं घर दिखा रहा था। आई कुड हैव आस्क्ड फॉर द वाटर बट मुझे शर्म तो नहीं, बट मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। सो पहली दफ़ा किसी से आप मिल रहे हो, यू नेवर मीट यू नो बिफोर, अच्छे से जान पहचान नहीं हो। सो आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब देम, तो मैं बार से आ गया। हालांकि मैं उस समय सोचा था मैं पानी मांगूँ, लेकिन फाइनली पानी तो नहीं मिला भाई साहब। इनके पास भी पेप्सी मिली। सो आई एम गोना किल माई थर्स्ट फॉर अ वाइल। लेकिन फ़िलहाल ये रास्ता जो है, वेल दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, एरिया बहुत अच्छा है। ये खुला खुला एरिया है। खाना पीना सस्ता है यहाँ पे क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस जैसा नहीं है। तो यहाँ पर सस्ता मिलेगा आपको खाना पीना जो भी मिलेगा। इवन होटल्स जो हैं अगर नॉर्मल अगर आपने लेने होंगे तो सस्ते मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट हाइजीनिक। लेकिन थोड़े से अगर आप ऊपर बजट बढ़ाओगे, जैसे कि 1500-2000 में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे नॉर्मल। वैसे तो फिर अगर आप चाहो तो आप 5000-6000 तक जा सकते हो। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे रात काटने के लिए सिर्फ टाइम पास अगर आपको चाहिए तो सबसे सस्ता जो मुझे यहाँ पर मिला वो था 400 रुपये में। चिकन कैट नियर बाई द बस स्टैंड। और भी कहीं आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। दूसरी बात बिलासपुर की ये है कि जैसे मैंने को बताया खुला खुला है, खाना सस्ता है। तीसरी बात है कि थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बाकी ज़िलों से, मतलब जितने ज़िलों में अब तक मैं घूमा हूँ, यहाँ पर साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते। तो स्वच्छता थोड़ी सी यहाँ पर डामाडोली है। हर जगह आपको कूड़ा करकट गंद ये सब मिलेगा। तो मेरी जो हर एक ब्लॉग में देखना मैंने वो हाईलाइट किया है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये कूड़ा करकट फेंका है। इवन ये मंदिर परिसर है ना, मंदिर परिसर के बावजूद यहाँ पर आपको लिकर बॉटल्स मिल जाएंगी। तो भाई साहब, लिकर कंजप्शन के बाद लोग इधर उधर ये सारा सामान फेंक देते हैं। वेल, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें भाई साहब, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हिमाचल के बाकी ज़िलों के मुकाबले ये मानो ऐसा लगता है कि ये हिमाचल में है ही नहीं। देखिए, लेकिन अगर आप बाकी ज़िलों में जाओ, इस बिलासपुर की व्लॉग सीरीज़ से पहले मैं सोलन में था कूड़ा करकट वहाँ पर भी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे इस प्रकार का। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, हिमाचल का कुछ अलग एरिया। वेल, आई एम सॉरी टू से दैट बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑलराइट, यहाँ से फिर मैं एक दूसरे रोड की ओर आ गया हूँ। ढलोरा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे। इनको पूछता हूँ, ये नार सिंह टेम्पल किस तरफ है? ये सामने? अच्छा जी, चले जाओ ना। ठीक है जी। ऑलराइट, शी सेड चले जाओ, आ जाएगा ऑब्वियसली दैट आ जाएगा वो। यहाँ पर भी लोगों के घर है और कुछ छोटी सी एक मार्केट एरिया जैसे है। तो वेल, एक चीज़ मैं और साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे पूछता हूँ किसी से, सर टेंपल इस तरफ है, नार सिंह टेंपल? अच्छा, वो नीचे मतलब ये सड़क या गली? ये 2 रास्ते जा रहे हैं, ये गली भी जा रही है, ये रास्ता भी इधर। तो आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? शॉर्ट में जाना है तो आप ये चले जाओ। अच्छा, तो लेकिन अगर ये यहाँ से जाएंगे तो कुछ देखने वाला कुछ ऐसे मिस कर जाऊँगा मैं। आप वीडियो बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेन इधर से जाओ, मैं यहीं से जाऊँगा। गेट नज़र आएगा आपको बड़े वाला। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, तो यहाँ से 2 रास्ते हैं जैसे पीछे भाई ने कहा। एक ही शॉर्टकट है और एक है ये वाला। सो उन्होंने कहा कि अगर आप वीडियो पर्पज़ से कुछ ये जाना चाहते हो तो यू शुड टेक दिस प्रॉपर रोड। तो मैं ये वाला रास्ता ले रहा हूँ। ओके, तो मैं आपसे कुछ बात कर रहा था दोस्तों। हाँ, तो मोस्टली जो गंद देखा मैंने दोस्तों,
मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। गंद मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पे। ये देखिए जो पब्लिक एरिया ना वहाँ पे गंदगी है दोस्तों, लेकिन जो जंगल वाले सुनसान रास्ते हैं ना, जो जंगल वाले सुनसान रास्ते हैं दोस्तों, वहाँ पर गंदगी डाल रखा हुआ है। जैसे एक पीछे एक रोड था, मैं जिधर से मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था शुरू में, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑटो स्टैंड वगैरह जहाँ से ऋषिकेश के लिए रास्ता निकलता है, वहाँ पर भी। और जब मैं वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा था, वहाँ पर भी भाई साहब ऐसा गंद था जैसे पता नहीं यहाँ पर कोई रहता नहीं हो। और इस रास्ते से यानी कि जब मैं वो जो सारे जो रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ से नीचे सीढ़ियों की ओर आया, आई गॉट द सेम एक्सप्रेशन। सो वेल, ये है जी सामने की तरफ मैं आते आते आ रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो एक है जी यहाँ पर ढोलरा मंदिर, ऐसा कुछ लिख रखा है। अगर मेरे उच्चारण में कोई गलती हो तो ज़रूर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन ढोलरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आप अपनी यहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी लेकर आ सकते हो, वही सब। तो पार्किंग की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको अगर कुछ ऐसा सामान चाहिए, प्रसाद वगैरह, बैठे रहिए, मैं दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से ले सकते हैं जी। ये आपकी सेवा में तत्पर एक साहब ये हैं और एक आंटी जी वो सामने बैठी हैं। बट आई मोस्टली अवॉइड द लेडीज़ डिपार्टमेंट टू ब्रिंग देम इनटू माय कैमरा, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ये नारसिंह मंदिर ही? अच्छा, तो मैंने सोचा ये ढोलरा मंदिर को भी बोलते हैं इसको? ढोलरा मंदिर ही है और नारसिंह मंदिर एक ही है। अच्छा। हाँ जी, कावड़े भी इसको बोलते हैं, नारसिंह मंदिर इसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी अच्छी होगी मेरे लिए। मैं तो सोचता नारसिंह मंदिर पूछ के आ रहा था। अच्छा, लेकिन जब मैंने बोर्ड पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था ढोलरा। अच्छा, ये एक ही है? अच्छा, गाँव का नाम है ना। अच्छा, गांव का नाम ढोलरा है। अच्छा। और मंदिर जी है जो नारसिंह जी का यहाँ पर। अच्छा, चलो, अच्छा लगा जी सर। आपका शुभ नाम? राकेश कुमार। थैंक यू राकेश जी। तो आप भी दर्शन हो गए आपके? हाँ जी सर। चलो जी, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑलराइट। तो इससे पहले दोस्तों हम मंदिर में जाएं, आई वांट टू शो यू द सराउंडिंग। इस तरफ आपको पार्किंग लॉट्स मिल जाएंगे, एरिया मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इफ़ यू गॉट द किड्स विद यू इन द टेम्पल, तो अगर आप मंदिर में जाओ आके मतलब जो भी दर्शन वर्शन करके अगर आप थोड़ा समय बिताना चाहते हैं तो यू कैन कम हियर। तो यहाँ पर देखिए जी सरदार जी कुछ बेच रहे हैं, सेब वाला सामान, छोटी बेल्टें, ये बहुत सस्ते में, यू कैन बाय देम। और यहाँ पर ही छोटा मोटा पार्क है जो कि बच्चे वगैरह यहाँ पर अगर किसी के साथ आए तो वो खेल सकते हैं, उनके लिए अच्छी सुविधा यहाँ पर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब आप बैठोगे तो भाई साहब यहाँ पर बैठ के आप कुर्सी यहाँ पर बैठिए और झील का आनंद लीजिए। इस समय हालांकि पानी जो है वो घट चुका है दोस्तों, और ये नीचे की तरफ जो है मंदिर वो दिख रहे हैं सामने। और व्यू जो है वो अभी हालांकि हल्का हल्का हुआ नहीं क्लियर, लेकिन जैसे ही धूप मेरे ख्याल में तेज़ होती चली जाएगी वैसे वैसे व्यू जो है वो यहाँ का बढ़िया जो है वो होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ से इस तरफ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, मैं उस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर से शायद यहाँ पर ढक रहे हैं जी सारा। ओके, हालांकि अभी भी थोड़ा सा धूप का मसला है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों प्रॉमिस किया था, जैसे ही थोड़ा सा क्लियर कंडीशन यहाँ की हो जाती हैं, सो आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग यू विद मी टुवर्ड्स दैट। हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग जो है ऋषिकेश का बना दिया है, लेकिन उसमें क्या था कि जब मैं नाव पर सवार हो रहा था तो उसमें विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। सो आई वॉज़ वेटिंग फॉर द वेदर टू क्लीन। तो अभी तो वैसे क्लीन हो चुका है वेदर, सो आई वॉज़ वेटिंग फॉर द वेदर टू क्लियर। तो अभी तो खैर हो चुका है साफ मौसम। ओके, तो अभी यहाँ से जब हम आए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो वेल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह तो मिल ही जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑटो वगैरह की सुविधा भी है, तो आप ऑटो वगैरह यहाँ पर। नमस्कार अंकल जी, ठीक है सर आप? अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर ये मतलब लोगों के लिए ऑटो की सुविधा भी है? हाँ, आते जाते रहते हैं। अच्छा, मतलब प्राइवेट है कि शेयरिंग होते हैं? प्राइवेट। अच्छा जी, ऑलराइट। मैंने सोचा कि शायद ये शेयरिंग सिस्टम होगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं ऊपर। शूज़ कहाँ खोले हैं, ये वैसे मंदिर आपको बता देता हूँ मैं। मंदिर का खोलने का कोई ना कोई यहाँ पे, मंदिर को खोलने के माफ़ कीजिएगा, जूते खोलने का कोई ना कोई सिस्टम यहाँ पर होगा। थैंक यू जी।
ऑलराइट, अभी तो फ़िलहाल सफाई चल रही है यहाँ पे, तो मामला जो है वो थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन चलो यहाँ पर जूता घर है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे जुराबें नहीं खोलनी पड़ेंगी, उसकी वजह ये है कि ये तो गीला हो जाएगा। चलो जी फिलहाल खोलते हैं यहाँ पे, बने रहो। मतलब मैंने अपने जूते जो है वो यहाँ पर उतार दिए, और अभी का समय जो है वो साफ़ सफाई का है, और इसलिए यहाँ पर आपको शौचालय सुविधा मिलेगी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर, चल रहा है काम? जी ऑलराइट। तो इस समय में अगर आप आओ तो खैर जूते तो फिर भी आपको खोलने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ आप देखिए तो एक खुला सा स्थान आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल में ये लंगर हॉल जैसा होगा कुछ इस तरफ, और वहाँ पर खाना वाना बनता होगा। जाने को वैसे मैं इस तरफ से भी जा सकता हूँ, उस तरफ से भी जा सकता हूँ, बट लेट मी टेक दी प्रॉपर वे टू गेट इन। तो ये देखिए आप, ये इस समय ये मंदिर के साफ़ सफाई का समय है सुबह सुबह, और बढ़िया तरीके से सफाई जो है हो रही है। तो मैं यहाँ से एंटर करने की सोच रहा था दोस्तों। थैंक यू सर। तो बकरों को प्रसाद इत्यादि डालना सख्त मना है, वह सफाई का विशेष ध्यान रखें। ओह राइट, तो यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखो तो पानी वानी की सुविधा आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये पेड़ है, और मैं चलता हूँ जी इस तरफ, एंड यू कैन सी सम पीपल जी, जो भाई है, ये जोड़ा है यहाँ पर। अच्छा, जूते आप यहाँ पर भी घूम सकते हो। यहाँ से फिर वो झंडा सा अंदर लेके जाते हैं, और अंदर जाना मना है इस तरफ से। हाँ राइट, वी आर नॉट गोइंग। तो ये कुछ बकरी ऐसे यहाँ पे जी, तो इनकी शायद बली बुली होगी मेरे ख्याल में, या क्या होता होगा, आई डोंट नो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये पर्टिकुलरली किसी की बली के लिए क्या है। इस तरफ आपको थोड़ा सा कुछ दे मिल जाएगा बैठने का रास्ता। ओके, तो इस तरफ है जी, ये कुछ लिख रखा है, तो ये कुछ जानकारी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से अंदर जाना मना है लिख रखा है, और मेन जो मेरे ख्याल से मंदिर होगा दोस्तों वो इस तरफ है। सो लेट मी टेक यू थ्रू दैट। और मैं दोस्तों से करता हूँ कि दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, ताकि विजिबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से आए। मेरे ख्याल से उस तरफ से अगर मैं दिखाऊंगा, दूर भी सामने की है, और आपको विजिबिलिटी भी अच्छी मिल जाएगी। देखता हूँ जी अगर यहाँ से रास्ता है या कहाँ से है। यहाँ से है रास्ता वैसे, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ पर इस तरफ मैं आपसे बात कर रहा था। अवधनन पूर्वम पशु युद्धि निर्जनैजन देवास्तान धर्मान समान्यासन देहना कमहिमान हस्तंत पूर्वेशाध्यासंत देवा ओम अद्वयः संवृतः पृथिवीवतात् विश्वकर्मणा स्मृतात् भटस्यात् ीरन्मत्तमाजानमग्रीवीरा परस्तात्मे दत्वाति नान्या पंथाय सो यहाँ से लिखा है जी बाहर जाने का रास्ता, तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे, लेकिन ये सारा नज़ारा है जी, सारा मंदिर है, देखो। और इस तरह के कुछ रख रखा है वापस है, और ये मंदिर ये भी धूप दान है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। ऊपर की तरफ ये रास्ता कहीं जाता होगा, तो शायद ये जो स्टाफ है ना मंदिर का, वो यहाँ पर रहते होंगे दोस्तों। और इस तरह भी ये है छोटा सा। ऑलराइट, यहाँ से
फिर से आपको खुला सा एक यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल में लाइन के लिए होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कोई लाइन वगैरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन एक समय में ऐसा होता होगा जब यहाँ पर लाइनें वगैरह लगाते होंगे, तो ये लाइन लगाने वाला है यहाँ से, ताकि सिस्टम वॉइस क्यू में खड़े होकर लोग क्या कर सकते हैं, सभी को दर्शन करने का मौका मिल सके। लेकिन काफ़ी खूबसूरती यहाँ से कुछ सजाया गया है, देखिए आप ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, और ये जैसे मैंने आपको बताया ये है लाइन वाला रास्ता। तो यहाँ से इस तरफ से लाइन लगाते लगाते लोग यहाँ पे आते होंगे। वेल इस तरफ है जी लंगर हॉल होगा मेरे ख्याल में। कृपया लाइन में दर्शन करें, लेकिन देखते हैं जी क्या है। एक सिंपल हॉल जैसा है, पंखे वंखे यहाँ पर लगा रखे हैं, और भाई साहब एसी भी है। तो गर्मी के मौसम में जब यहाँ पर इसको ये पूरा बंद कर देते होंगे, एसी वेसी का आनंद लेते होंगे लोग। काफ़ी बड़ा हॉल सा है, और ये हॉल मेरे ख्याल में कुछ जब जागरण वागरण या कुछ प्रोग्राम बड़ा यहाँ पर होता होगा दोस्तों, तो उसके लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर ये हॉल का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि कंपाउंड काफ़ी बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंड बड़ा है। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पर जो घर वगैरह कुछ बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरफ ये लिखा है जी रास्ता काली माता मंदिर। तो ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर आ ही गया तो इस तरह भी चलते हैं। जूते तो मेरे फ़िलहाल वहीं पर हैं, लेकिन देखते हैं अगर इसी तरफ हुआ वो मंदिर तो यहाँ से मैं बाहर तो आ गया, लेकिन मंदिर किस तरफ है ये मुझे मालूम नहीं। दैट आई डोंट नो। तो सिर्फ ये लिख रखा था कि काली माता मंदिर, वे टू काली माता मंदिर। ऊपर तो नहीं क्या बता, आई डोंट नो। तो तुम्हें सीढ़ी है यहाँ पे, तो ऊपर खैर मैं जाना नहीं चाहता दोस्तों, आई डोंट नो। तो बाहर की तरफ रास्ता के कहाँ की तरफ। खैर दोस्तों ये था मेरा व्लॉग जो कि नाहर सिंह मंदिर का, और मैं आपको ये व्लॉग दिखाना चाहता था सारा। कौन कौन इस मंदिर में आ चुका है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इस मंदिर में रहते हुए कोई ऐसी चीज़ मैंने मिस की जो मुझे चाहिए था कि मैं दिखाऊं, तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा मौका मिले तो वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर साझा की जाए। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ से मैं अब एग्ज़िट ले रहा हूँ, और यहाँ पर इस मंदिर की क्या मान्यता है वो मैं किसी लोकल बंदे से यहाँ पर पूछूँगा कि क्या सिस्टम है, क्योंकि पंडित जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं पूजा वाजा करवाने में। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे जूते वहाँ पर है। और पेयजल की सुविधा इस तरफ है, जूता घर इस तरफ, और नीचे की तरफ शौचालय है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। ओके गाइस, तो मैं तब तक जूते पहनता हूँ, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो। तो धन्यवाद जी। यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों मैं बाहर, और नॉर्मली मैंने जूते नहीं पहने, यहाँ पे देखिए नंगे पाँव चल रहा हूँ, इसलिए कि भाई साहब मेरे जूते शायद मुझे 2 बार 3 बार ऐसा लगा कि शायद फिसलते हैं। तो भाई साहब अगर यहाँ से क्योंकि सर्फ के साथ हो रहे हैं, भाई साहब ये, तो अगर मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर कुछ ऐसी स्लीपी चप्पल पहनी। क्यों सर, मेरे बस सर्फ के साथ हो रहे हैं, तो बगैर इसके अगर चलेंगे नंगे पाँव ज़्यादा ठीक है, नहीं तो गिर सकते हैं। और हैरानी से मतलब देख रहे क्या बोल रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, और जूते यहीं पर पहनता हूँ दोस्तों, बड़े रहेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ से आया, फटाफट जूते पहने, टी शर्ट पहने। और अंकल जी, हाँ जी, इसमें मैं देख रहा था। अच्छा, हाँ जी, हाँ, इसमें मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। आपसे भी थोड़ी देर बात करेंगे, आपकी इजाज़त हो। अच्छा अंकल, इस मंदिर की क्या मान्यता है? इसकी माने आप पुजारी से भी कुछ है? वो थोड़ा बिजी थे पूजा पाजा करवाने में, तो ऐसे बता दें, उनसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी बात करने की, आप बता दो क्या ऐसे। चलो अब ऐसा है ना भी, ये जैसे कुल्लू में थे मतलब ये बाबा नाहर सिंह, हाँ ठीक है। तो उधर मतलब इसको मानती थी वहाँ की, मतलब नहीं राजा की लड़की। हाँ जी। तो मतलब फिर वो उसकी पूजा करते थे। फिर यहाँ बिलासपुर के राजा ने
वहाँ मतलब उस लड़की से शादी की नहीं। कुल्लू में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। फिर उसके बाद जो है मतलब हमारे इधर आ गई ठीक है। कि चलो इनकी आपस में चलो पूजा पाजा चलो वो करती थी, जैसे भी करती थी ना, ठीक है, अपने मानती थी। फिर चलो किसी वजह से मतलब इनके परिवार के क्या नाम अपने संबंध थे ना, ये वो कुल्लू जो यहाँ का क्या नाम था ना, ये रानी थी, उसका मतलब चलो ससुराल कुल्लू में था, तो कुल्लू वालों ने उनके उधर से मतलब आपस में शादी मतलब उनके राजाओं की नहीं ना बनती थी, तो ये मतलब इनकार करती है कि वहाँ मतलब ऐसा मत करो शादी मतलब। फिर ये राजा नहीं माने, चलो शादी हो गई। फिर उसने अपना जो सारा मतलब जो अपने जो उसके परिवार के भी थे, कुत्ता बिल्ला जो भी थे ना पाले हुए उनसे अपने, वो इधर पल्ली तरफा मतलब ऐसे उसमें आग लगा के ना इन्होंने मतलब अपने क्या नाम कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो है फिर राजा को थोड़ा उसका वो लगा मतलब देवता क्या ना करने तंग करने में। फिर चलो राजा को इतना पता नहीं लगा। फिर जब राजा को इतना सुनी हुई बातें हैं ना, हमने सुनी है बुजुर्गों से, कि फिर जब ज़्यादा तंग लगा ना उन्हें मतलब राजा को ये लग गया कि महसूस हो गया कि मैं पता नहीं शायद अब ना रहूँ। फिर बोलते हैं कि वो हरिद्वार चला गया था। अच्छा। कि चलो अब तीर्थ स्थान पे जाते हैं, अब पर पुराने बुजुर्गों की बातें होती थी, तो फिर चलो अच्छी जगह वहाँ जाते हैं, वहीं मतलब क्या ना हो जाते हैं। तो अंकल जी एक सवाल और पूछूंगा आपसे, ये तो चलो आपने एक इतिहास बताया। नहीं इतिहास ऐसा है ना, फिर चलो फिर वहाँ इसने दिया उसको राजाओं को क्या ना कि राजा तैने ऐसा ऐसा किया है। अच्छा। रानी के साथ तो अब जो कर दिया है वो तो हो गया है। राइट राइट। पर अगर तू मतलब क्या ना करता है तो उसका मतलब ये जो पाली तरफ का ना वो रानी का मंदिर बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी, देखा मैंने, है ना, रानी का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। और वो छोटे छोटे और है वो उसके साथ में जो जड़े थे अच्छा अच्छा अच्छा। उनके हैं। चलो कुछ भी है ना, ये चाहे पत्थर ही है पर हम मानते हैं तो देवता ही है। तो फिर उसी के साथ अब ये बाबा नाहर सिंह का मंदिर बनाया। हाँ जी, उसने बनाया। तो आप ऐसा करो कि रानी का भी मंदिर बना और मेरा भी मंदिर बना, ठीक ठीक, और ऐसे पूजा कर भाई। ठीक है। तो फिर राजा यहाँ आ गया था। फिर उसने आ गया था। हाँ, अच्छा, फिर उसने सब कुछ किया ऐसा। तो यहाँ पर अभी जो लोग आते हैं किस मान्यता को लेकर आते हैं? अब इसमें ऐसा नहीं पे मान्यता क्या बताएं पे, जो भी अब लोग जाते हैं, ये देखो जा रहे हैं जातरू कोई भी नहीं, तो यही जाते हैं पे चलो अपनी मान्यता करते हैं कि बाबा जी मेरे को चलो नौकरी दे दो, ऐसा कर दो, मैं ठीक हो जाऊं, कोई बीमारी। झंडा है खासकर, इसकी क्या मतलब? ये तो इसके चढ़ता है, इसके मंदिर में झंडा इसका। झंडा इसका, ठीक ठीक ठीक। ये जैसे चरण पादुका है छोटी छोटी। समझ गया। एक्चुअली वो कुल्लू से जो आई थी ना रानी, वो उधर भी पीछे मतलब थोड़ा सा चरण पादुका ही है पत्थर में। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर की लगी हुई है ऐसे, वो मतलब उसी को ही मतलब पूछते हैं। ठीक ठीक। और ये जो टेबल जैसे ये जो सिंहासन है ना, ये तो फिर बाद में बना दिया ना। चलो तो आजकल कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं। ये टेबल जैसे ये क्या है? ये मतलब इसका होता है ना, ये महात्मा लोगों की बातें हैं। ये तो चरण पादुका है। नहीं ये तो है ना। ये ऐसा होता है जैसे फावड़ा बोलते हैं इसको, ऐसे रखने को। अच्छा ऐसे है। ठीक ठीक। ये चौकी है, चौकी मतलब बैठने के लिए। समझ गए ना? चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या है? जैसे ये चिमटा है, ये मतलब वो महात्माओं वाली बात है। राइट। ये देखो ये वो जो ऐसे मारते हैं। हाँ, इसका मतलब जो जानते हैं थोड़ा वो स्वाव भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इधर भी देखो लगाए हुए हैं ना, ये जरा चांदी का भी थोड़ा हुआ ना काम, इसलिए मतलब वहाँ से छुड़ा दिए हैं। नहीं तो बड़े बड़े है वहाँ तो। ये तो चलो फॉर्मेलिटी है कि चलो बाबा जी नहीं कहीं जाते हैं नहीं कि हम ये भी चढ़ाएंगे उधर। ठीक 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 ठीक। तो ये छोटा चढ़ाते हैं। अब जैसे धोती है यहाँ छोटी है, चढ़ाने वाले को तो 3-3 हज़ार रुपए की धोती है। ऐसा। चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सोहनलाल। थैंक यू सोहन जी। सोहनलाल शर्मा। आपने शर्मा जी हमसे बात की और इतना जानकारी तो मतलब हमके चलो ऐसा नहीं, हम भी इतने ज्ञानी तो आदमी है नहीं, पर चलो जो भी है उसकी कृपा से थोड़ा कुछ नहीं। चलो शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। ऑलराइट गाइस, सो ये थे जी हमारे शर्मा जी, जो यहाँ पर ये कुछ प्रसाद वगैरह कुछ वितरण मतलब बेचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जी, सारा सिस्टम जो है चलाता है अपना। तो वेल दोस्तों, ये मेरा व्लॉग है नाहर सिंह टेम्पल का, जो कि बिलासपुर में वन ऑफ द फेमस टेम्पल है। और ये सामने की तरफ मैंने आपको दिखाया, इट्स नॉट दैट मच बिग कॉम्प्लेक्स, लेकिन बड़ा तो है भाई साहब।
ये देखिए। और यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा वगैरह सब मिलेगी। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो वो भी आप लेकर यहाँ पर आ सकते हो। और सर जी ठीक ठाक हो? बढ़िया जी, चल रहा है काम? अच्छा जी। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर साझा कीजिएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात करूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।